अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH फैमिली वाला पार्ट। एज यू नो वेल कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव पार्ट एंड नेगेटिव पार्ट एंड इंटेरोगेटिव पार्ट कवर कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है? WH फैमिली ही है। तो फैमिली का मीनिंग क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे क्या है, वर्ड्स, लेटर्स, ठीक है, गॉट इट। वहाँ हम बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे जैसे कब, कहाँ, किसने, किसे, कितने, क्यों, गॉट इट। इस टाइप के जहाँ वर्ड्स आएंगे जहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। WH फैमिली का मीनिंग है जहाँ हम किसी से भी क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ वो क्या कहलाती है? WH फैमिली। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू नो वेल प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? वेल डन। इंडेफिनिट यानी ता लास्ट में क्या लगा होगा? जब रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज हैं, तब हम इंडिकेट कर रहे हैं इनको। लास्ट में लगा होता है ना, ता है, ती है, ते है, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। ता, ती, ते। मैंने लिख भी रखा है ऑल्सो। आइडेंटिटी क्या लगा होता है लास्ट में? ता है, ती है, ते है, ठीक है, ता है, ती है एंड ते है। गॉट इट एवरीवन? अब आप इसको यहाँ भी इंडिकेट कर सकते हैं। लिखा है ना, ते है, पढ़ता है, ते हो, ते है, ता है, ते हो, ती है, ते हो। गॉट इट? इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर है और हूँ आएगा तो कहीं ये वो आई और एम वाले सेंटेंसेस तो नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर लास्ट में आ रहा है ता, तो इट मीन्स कि वो इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं आपकी किस चीज़ को? रेगुलर एक्टिविटीज को, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। गॉट इट? अगर हूँ आ रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो लास्ट में ता हूँ आ रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और वो भी कौन सा पार्ट है? पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ, यानी पॉजिटिव पार्ट, जिसमें एक पॉजिटिव वे में बात हो रही है। गॉट इट? सो शैल वी स्टार्ट इट? स्टार्ट कर सकते हैं हम। हमने लिखा है WH फैमिली, जिसमें मैंने आपको बताया क्या लगा होगा? व्हाट, व्हाई, whom, whose। थोड़े से मैंने मीनिंग के लिखे हैं, ठीक है। क्या, व्हाट, व्हाई, क्यों, whom, किसने, whose, किसकी, एक्सेट्रा आदि। गॉट इट? आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है कि लास्ट में क्या लगा होगा। एंड देन अब आते हैं स्ट्रक्चर, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ लिखा है उसको अपने सेंटेंसेस में अप्लाई कर देना है। गॉट इट? लेकिन एक चीज़ याद रहे, आपको जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूर याद होना चाहिए। गॉट इट? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है WH। इसका मीनिंग है, सबसे पहले उठाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या? कब, कहाँ, किसने, किसे, कितने, क्यों, कैसे। गॉट इट? वो और प्लस डू डस, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स, डू, डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अगर नॉट है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्क करता है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, तो वर्क कौन कर रहा है? मैं, तो मैं हो गई सब्जेक्ट। गॉट इट? नॉट लगाएंगे अगर सेंटेंस में नहीं दे रखा है तो, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। मैंने जनरली अपने सेंटेंसेस में अभी नहीं लगाया है, लेकिन फर्दर सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे। प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, रिमेनिंग वर्ड्स कह सकते हैं, यानी उसके बाद जो कुछ वर्ड्स बनेंगे उनको लास्ट में कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, वर्ड कौन कर रहा है? मैं, तो मैं क्या हुई? सब्जेक्ट। और किसको पढ़ा रहे हैं? आपको, तो आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट। गॉट इट? बनाते हैं। तुम अब क्या करते हो? स्ट्रक्चर आप बताएंगे क्या लगाना है, जल्दी से क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और हमने उठा लिया कि क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी? क्या के लिए क्या लगाते हैं? व्हाट
और व्हाट उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डू डज। और डू डज किस चीज़ पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट है तुम अब क्या करते हो, तुम अब क्या करते हो, गॉट इट। तो तुम सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट है यू इज द सेकंड फॉर्म और इजीली आप कह सकते हो प्लूरल, ठीक है। वैसे इसको सेकंड फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, हम सेकंड फॉर्म के साथ लगाते हैं डू, गॉट इट। व्हाट डू, आगे देखेंगे व्हाट डू, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट यू, व्हाट डू यू। और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट यहाँ अवेलेबल नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी वन, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, कोई भी काम जो आप करते हो, और वो कह रहा है आप क्या काम करते हो, करना वर्ब है तो क्या लगाएंगे, डू। करने की इंग्लिश क्या आएगी, ऑल्सो डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। सेकंड देखते हैं, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले क्या लेना है, WH यानी क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या लगाएंगे, किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक, गॉट इट। ये एक साथ लेना है, ठीक है, यानी whose बुक, कैसे लिखेंगे, whose बुक, whose बुक। और उसके बाद क्या लगाना है, डू और डज। और डू डज किस चीज पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट क्या है, वे है, यानी थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन यानी डू, वेल डन। थर्ड पर्सन के साथ लगाएंगे डू, और हम इसको कह सकते हैं कि शी जो है, या यहाँ ही की बात हुई है, लड़का है, और लड़के के लिए क्या लेते हैं, ही, तो इसको बोलेंगे एज अ सिंगुलर, गॉट इट। ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, डज, वेल डन। हुज बुक डज, और सब्जेक्ट क्या है, वे है, और लड़का है तो क्या लगाएंगे, ही, पढ़ता। उसके बाद क्या लगाना है, वी वन, क्योंकि नॉट केस हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं रिसेंटली, गॉट इट। तो लगाएंगे ही, पढ़ने की क्या आएगी, स्टडी, पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, स्टडी, डन। थर्ड वन देखेंगे, तुम मुझे अब क्यों बुलाते हो, तुम मुझे अब क्यों बुलाते हो। तो सबसे पहले क्या लेना है, स्ट्रक्चर देखेंगे, WH फैमिली, और WH फैमिली का मीनिंग क्वेश्चन वर्ड, वेल डन। और यहाँ क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब क्या लेना है, डू और डज। अब आप बताएंगे डू लेंगे या डज, वेल डन, डू लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन यानी यू। व्हाट डू यू, डन, तुम। उसके बाद क्या लगाना है, वी वन, क्योंकि नॉट अवेलेबल नहीं है, वी वन क्या है, बुलाना, वाई डू यू, और बुलाने की इंग्लिश आएगी कॉल, और किसको, मुझे, वाई डू यू कॉल मी। मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो आप मेरी अनदर वीडियो में देख सकते हैं, गॉट इट। आगे, वे कब पढ़ाते हैं, वे कब पढ़ाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, वेल डन। कब के लिए इंग्लिश क्या आएगी, व्हेन, ठीक है, कब। और यहाँ क्या है, वे, यानी इट इज अ, क्या है ये, वे, मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है, तो ये प्लूरल केस है। और इसके साथ क्या लगाएंगे, इसके साथ लगाएंगे डू, वेल डन, क्या लगाएंगे, डू। अब यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट जो है दे, वे की इंग्लिश क्या आएगी, दे, ठीक है। व्हेन डू दे, पढ़ाने की क्या आएगी, टीच, पढ़ाने की टीच, गॉट इट। आगे, तुम कितनी चीनी चाहते हो, लास्ट में लिखा है ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एंड बीच में लगा है क्वेश्चन, कितनी चीनी। तो
जब क्वेश्चन है तो WH फैमिली है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट है। गॉट इट? तो सबसे पहले लगाएंगे, क्या लगाना है सबसे पहले? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड है कितनी चीनी। अब ये बताएं, आप चीनी को काउंट कर सकते हैं? चीनी को काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। आप कहते हैं 1 kg, 1 किलो चीनी दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और जब नहीं काउंट कर सकते तो यहाँ लगाएंगे हाउ मच। क्या लगाएंगे? हाउ मच। हाउ मच। और क्या? चीनी, और चीनी को बोलते हैं शुगर। हाउ मच शुगर। सब्जेक्ट क्या है? डू डज किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। डू यू वांट। डू यू वांट। ठीक है, मैं स्पेलिंग रीड कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। WANT वांट। हाउ मच शुगर डू यू वांट। गॉट इट? आगे, वे कितने रुपये खर्च करती है। इट मीन्स WH फैमिली तो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाला पार्ट है? WH, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की बात हो रही है कितने रुपये। ठीक है, कितने रुपये खर्च करती है, लड़की है। और वे के लिए मैम ने बताया था अगर लड़की होती है तो शी लगाते हैं, तो लगाएंगे कितने रुपये। अब ये बताएंगे आप रुपये को काउंट कर सकते हैं ना, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, यू कैन काउंट इट ना, काउंट कर सकते हैं। जब आप काउंट कर सकते हैं तो आप मैनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मैनी। हाउ मैनी रुपी। हाउ मैनी रुपी। लड़की, लड़की कौन? वह है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वह के साथ डज लगाते हैं, यानी लड़की जो है क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? डज। डज शी स्पेंड। ठीक है, हाउ मैनी रुपी डज शी स्पेंड। डन। आगे देखेंगे, हम रात में कहाँ जाते हैं। हम रात में कहाँ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? कहाँ। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? वेयर, और वेयर के बाद डू डज, और डू डज किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है मैम हम, तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? डू। वेल डन। डू वी, और डू डज के बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट। वेयर डू वी नॉट अवेलेबल नहीं है तो वर्ब लगाएंगे। जाने की इंग्लिश आएगी गो। वेयर डू वी गो एट नाइट, यानी रात में। हम रात में कहाँ जाते हैं। डन। आगे देखेंगे, तुम्हारी सहायता कौन करता है। अगर आपको यहाँ भी कंफ्यूजन है ना, एट नाइट क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, ठीक है, तो प्रीपोजिशन आप यू कैन वॉच ऑन माय चैनल। गॉट इट? आगे अब ये वाला सेंटेंस देखेंगे, 8 वाला। ये बहुत स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, मीन्स यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ क्या करना है? यहाँ लिखा है तुम्हारी सहायता कौन करता है। ये WH फैमिली है? नहीं, मेरी बात सुनेंगे क्यों। यहाँ कौन लिखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट कौन होता है? जो वर्क करता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जिस पर वर्क किया जाता है। अब यहाँ जो है सब्जेक्ट हिडन है, या आप कह सकते हैं कौन के रूप में पूछा गया है, कि कौन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ आपकी मदद कौन करता है, ठीक है, तो आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट, और जो वो कौन है वो क्या हुआ? वो सब्जेक्ट हुआ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं अगेन आपसे पूछती हूँ, आप इसमें डोंट बी गेट कंफ्यूज, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, मैं इसको सेंटेंस को ही बदल दिया है। देखिए कैसे, तुम्हें कौन पढ़ाता है। कौन क्वेश्चन कर रहा है? मैं पढ़ाती हूँ आपको। गॉट इट? मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं हुई सब्जेक्ट। अब मैंने क्वेश्चन किया आपसे, तुम्हें कौन पढ़ाता है,
वो जो हु है एज ए सब्जेक्टिव केस की तरह वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, और आप क्या हुए, ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब समझ आया? तो अब देखो, इसे जो हमें बनाना है ना, कैसे बनाएंगे, WH फैमिली की तरह नहीं बनाएंगे, इसको हमें सिंपली वे में बनाना है एज अ पॉजिटिव। गॉट इट? पॉजिटिव कैसे बनाना है, आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे जो कौन है एज अ सब्जेक्टिव केस की तरह वर्क कर रहा है। डन? अगर सब्जेक्टिव केस की तरह वर्क कर रहा है, अगर मैं इसको पहले रख दूं, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, रिपीट करें मेरे साथ, सब्जेक्ट प्लस V1 एस और ES विथ सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है ना। तो अब हम यहीं पे जो यूज़ करने वाले फॉर्मूला वो यही है, सब्जेक्ट लेंगे हु, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, सब्जेक्टिव केस की तरह वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या लेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, V1। V1 क्या है, मदद, सहायता, तो क्या लगाएंगे, हेल्प, हु हेल्प्स। अब जो सब्जेक्ट है वो हिडन है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तो हम जब यहाँ पे लगाएंगे ना, तो हेल्प नहीं हेल्प्स लगाएंगे। गॉट इट? तो लगाएंगे हु हेल्प्स तुम्हारी, यू, हु हेल्प्स यू। डन? एंड दिस वन पार्ट हैज कंप्लीटेड। अब हम बनाएंगे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट। सो गेट रेडी। सबसे पहले स्ट्रक्चर को आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अगर स्ट्रक्चर आपको आता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। आगे देखेंगे, मैं वहाँ क्यों नहीं सोती हूँ, ती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और नेगेटिव वाला है क्वेश्चन वर्ड, वो भी नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई। उसके बाद क्या लगाना है, डू डज, और डू डज किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, डू, वाई डू आई, वाई डू आई। और उसके बाद क्या है, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाते हैं, वाई डू आई नॉट। उसके बाद क्या लगाना है, V1 लगाना है, वाई डू आई नॉट। V1 क्या है, वर्ब, कोई भी वर्ब, ठीक है, तो सोना, सोना इज लाइक वर्ब। स्लीप, वाई डू आई नॉट स्लीप। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड क्या है, वहाँ, वहाँ के लिए क्या लगाएंगे, देयर, क्या लगाएंगे, देयर। नेक्स्ट देखेंगे, हम कौन सी घड़ी नहीं खरीदते हैं। अब यहाँ एक चीज पे एम्फसाइज करना है, जब आता है ना कौन सी घड़ी, किसका, किसका घड़ा, किसकी पुस्तक, तो वहाँ पे हम कभी भी ऐसे नहीं ले सकते कि किसकी पहले ले लिया उसके बाद वो बाद में लगाएंगे, घड़ी को सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे, इसको एक साथ लगाते हैं, कौन सी घड़ी। आप पढ़ के देखिए, एक बार रीड कीजिए, कौन सी क्या, घड़ी ना, तो जब ये इसके साथ रिलेशन दिखा रहा है तो इन दोनों को साथ लगाते हैं। गॉट इट? हम कौन सी घड़ी नहीं खरीदते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी, और वो भी घड़ी, तो कौन सी के लिए आएगा, विच, और घड़ी का वॉच, विच वॉच। उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज, और डू डज किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पर। इतनी बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ कि आपको याद हो गया होगा, आई होप। डू, वी के साथ डू लगाते हैं, डन, वी डू, वी, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, अगर नॉट मौजूद है तो डू वी नॉट बाय, क्या लिखना है, बाय। विच वॉच डू वी नॉट बाय, हम कौन सी घड़ी नहीं खरीदते हैं। आगे, तुम किसकी टॉफी, पढ़ के देखिए, किसकी, किसकी क्या,
टॉफी रिलेशन दिखा रहा है ना, तो क्या लगाएंगे, एक साथ आएगा ये दोनों वर्ड्स, किसकी, टॉफी। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, whose टॉफी, क्या लगाएंगे, whose टॉफी। उसके बाद डू डज किस पर डिपेंड, सब्जेक्ट पर, और क्या है सब्जेक्ट, यू, यू के साथ क्या लगाना है, डू, वेल डन, whose टॉफी, डू यू, और प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट, डू यू नॉट, चुराने की इंग्लिश क्या आएगी, स्टील, डन। आगे वे किसको नहीं पीटते हैं, वे किसको नहीं पीटते हैं। तो सबसे पहले लेना है WH, यानी WH का मीनिंग है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है whom, whom के बाद क्या लगाना है, वे, और ये कौन सा वाला है, प्लूरल केस। मैंने आपको बता दिया है कि जहां वहां पे एक की मात्रा लगी होती है वो होता है दे, मोर देन वन पर्सन, गॉट इट, whom, और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू, whom, डू, दे, नॉट, और पीटने की इंग्लिश क्या आएगी, बीट, whom do they not beat। वह कब नहीं झगड़ती है, बोलते हैं ना वे तो हर रोज झगड़ती रहती है। अब ये कह रहा है वह कौन से वक्त है जो वो झगड़ती नहीं है, तो क्या लगाना है, सबसे पहले WH, और WH फैमिली क्या है, when, कब के लिए क्या आएगा, when, और यहाँ क्या लगाएंगे, does, और do, does, क्या लगाएंगे, does, whom, does, she and his, it is singular, I, we, you, they के साथ लगाते हैं do, and then he, she, it, और किसी भी singular person के लिए लगाते हैं does, when, does, और झगड़ती लड़की है तो क्या आएगा, she, और क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, not, और उसके बाद V1, V1 क्या है, quarrel, when does she not quarrel, वो कब नहीं झगड़ती है। आगे देखते हैं, वह कहाँ नहीं बेचता है, वह तो हर जगह बेचता है, यानी कोई भी कोई चीज सेल करता है तो कहते हैं वो कहाँ नहीं बेचता है, वो हर जगह बेचता है। तो क्या लगाएंगे सबसे पहले, WH, यानी क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, डू, डज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है ही एज अ सिंगुलर पर्सन है, वेयर डज ही नॉट सेल, नॉट के बाद क्या लगाना है, V1, गॉट इट एवरीवन। अब हमारा ये वाला कौन सा पार्ट कंप्लीट हुआ, नेगेटिव वाला पार्ट कंप्लीट ऑल्सो हो गया।